Minister of Civil Aviation and Steel to please address us all. Sir. झारखंड राज्य में जमशेदपुर में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय हेमंत सोरेन साहेब, दिल्ली में मेरे मंत्रालय में सहभागी जनरल वीके सिंह साहेब, जमशेदपुर में उपस्थित हमारे मंत्रीगण बन्ना गुप्ता जी, सत्यानंद भोक्ता साहेब, दिल्ली मंत्रालय में यहाँ उपस्थित मेरे साथ इंडिया वन एयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह जी, मंत्रालय में उपस्थित हमारे संयुक्त सचिव असंगबा चुबा जी, निकिता अहलुवालिया जी, जमशेदपुर में टाटा स्टील के प्रतिनिधि चाणक्य चौधरी साहब, और हमारे इस शुभ दिन पर शुभ यात्रा की शुरुआत करने के लिए वहां उपस्थित हमारे समस्त यात्रीगण और सभी महानुभाव। जैसे हेमंत जी ने कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिवस है, केवल जमशेदपुर के लिए नहीं, केवल कोलकाता के लिए नहीं, लेकिन मैं मानता हूं संपूर्ण भारत के लिए। आजादी के अमृत काल के वर्ष में जन जन तक हवाई आवागमन की सुविधा पहुंचाने का संकल्प और सोच और विचारधारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी एक झलक आज इस कार्यक्रम में इस शुभ शुरुआत के साथ हम देखने जा रहे हैं। और ये नई यात्रा, नया विमान भी दो ऐसे राज्यों को, दो ऐसे शहरों को जोड़ रहा है जिनकी प्राथमिकता देश के इतिहास में सदैव रही है। एक तरफ कोलकाता, बंगाल की राजधानी, व्यापार की राजधानी, संस्कृति की राजधानी, कला इतिहास से पूर्ण रूप से सुशोभित, और दूसरे तरफ आधुनिक भारत का एक मुख्य स्तंभ सर जमशेदजी टाटा के नामांकन पर किया गया जमशेदपुर, जो कहा जाता है कि देश का नहीं लेकिन विश्व का स्टील कैपिटल के रूप में उभर रहा है। झारखंड का एक प्रमुख शहर, आधुनिकता की प्रतीक, 2019 और 20 में देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पैठ विश्व स्तर पर बनाई हुई रखी हुई इस जमशेदपुर और कोलकाता, और दूसरे तरफ उड़ीसा के भुवनेश्वर के साथ भी उड़ान के अंतर्गत जमशेदपुर और कोलकाता और उसके अतिरिक्त भुवनेश्वर को भी इस रूट के साथ जोड़ा जा रहा है। तो तीन राज्य, भगवान जगन्नाथ जी का शहर भुवनेश्वर को, कोलकाता को और जमशेदपुर को, तीनों राज्यों को और तीनों शहर को जोड़ने के लिए मैं अरुण कुमार सिंह जी को दिल के गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। यह सोच और विचारधारा जो प्रधानमंत्री जी की थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए, इंडिया वन एयर इस उड़ान योजना का उदाहरण है कि कैसे इस उड़ान योजना के अंतर्गत जिस देश में 20 सालों में एयरलाइंस एक के बाद एक बंद हो जा रहे थे, इस उड़ान योजना के तहत 3 नए एयरलाइंस को जन्म दिया है। इंडिया वन एयर अरुण कुमार सिंह जी के रूप में हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, स्टार एयर और उसी के साथ साथ फ्लाईबिग, 3 नई एयरलाइंस, रीजनल एयरलाइंस, क्षेत्रीय उड़ान सेवाओं ने जन्म लिया है। जिस देश में आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, 2013-14 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे। आज जमशेदपुर को वाणिज्य परिचालन की शुरुआत करके जमशेदपुर एयरपोर्ट में नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स चलती थी,
आज पहले बार कमर्शियल ऑपरेटर्स को चलाकर एक नया इतिहास रचाकर ये 73 वाला एयरपोर्ट होगा जो 8 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल में नवीन एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही थी। तो जहां 74, आज 147 एयरपोर्ट्स, मतलब एक कम दुगनी आंकड़े से 8 वर्ष तक हमने पूर्ण रूप धारण किया है। और ये दुगना भी हो जाएगा क्योंकि शिमोगा कर्नाटक में आगामी इसी फरवरी के माह में 148 एयरपोर्ट 148 एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी। उड़ान योजना के तहत आज तक ऐसे 1,15,00,000 लोग जिन्होंने कभी भी शायद वायु सेवा का लाभ न लिया हो, उन्होंने आज तक इस उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लिया है। 2,15,000 फ्लाइट्स चली और यही एक सफलता की शुरुआत है कि जिस उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ शुरुआत हम लोग ने की थी, नॉन वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार भी इंडिया वन एयर जैसे कंपनीज भुवनेश्वर को कनेक्ट कर रही। तो जो बीज बोया था वो धीरे धीरे एक फसल के रूप में और आने वाले दिनों में एक वृक्ष के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित होगा। देश में इसका हमें पूरा विश्वास है। मैं बधाई देना चाहता हूं अरुण कुमार सिंह जी को। सेस्ना ग्रैंड कैरावैन ये 9 सीटर एयरक्राफ्ट के साथ, सुंदर एयरक्राफ्ट के साथ शुरुआत हो रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इससे बढ़ोतरी होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिनके साथ एक बहुत पुराना संबंध मेरा रहा है, हेमंत जी ने बार बार हमसे चर्चा की है वायु सेवा और अधोसंरचना की बढ़ोतरी के लिए झारखंड में। और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि पहले झारखंड में एक ही एयरपोर्ट होता था, रांची। अभी कुछ माह पहले, पिछले वर्ष, प्रधानमंत्री जी ने बाबा बैद्यनाथ जी के धाम में 400 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट देवघर में शुरुआत की गई और वहां अब फ्लाइट्स की शुरुआत भी बौछार के आधार पर शुरू हो रही है। इसके अतिरिक्त दुमका में 30 करोड़ रुपए का निवेश एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है और कोड 2B लाइसेंसिंग के आधार पर वहां भी हम लोग जल्द से जल्द फ्लाइट्स की शुरुआत करेंगे, जो हम लोग ने चर्चा की थी उस कार्यक्रम में। तीसरा, बोकारो एयरपोर्ट में 75 करोड़ का निवेश भारत सरकार के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करके वहां कोड 3C के एयरक्राफ्ट्स बोकारो कोलकाता और आने वाले दिनों में बोकारो पटना अवार्ड किए गए हैं, उनकी भी हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ आज जमशेदपुर की शुरुआत हो रही है। रांची में जब धुंधलापन होता है और फॉग होता है तो कभी कभी कठिनाई होती है, तो वहां भी कैट 2 ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना हम लोग आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। और इसी तरह जिस झारखंड में 6-7 साल पहले एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति सप्ताह केवल 154 होते थे, आज भारत सरकार की विचारधारा के आधार पर हेमंत सोरेन जी की सहायता के साथ हम लोग ने इसको 170% बढ़ाकर 415 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता तक हम लोग ने बढ़ाकर रखा है। 8 सालों में आज झारखंड अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई और पुणे 8 गंतव्यों के साथ आज जुड़ चुका है। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी संकल्प के आधार पर इसे हम लोग आगे जाकर और बढ़ोतरी देंगे। हेमंत जी ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हम लोग झारखंड में करना चाहते हैं। DGCA की तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी लाइसेंसिंग प्रक्रिया में, उसके लिए तीव्रता से हम लोग कार्य करेंगे। ये विश्वास मैं हेमंत जी को देना चाहता हूं। आज के शुभ अवसर पर मैं बधाई हम सब यहां उपस्थित लोगों की तरफ से इंडिया वन एयर को भी मैं देना चाहता हूं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की वजह से जो देश में और विदेश में कार्य कर कर अपने भारत माता में वापस आकर एक नई
बीज की शुरुआत की है। ये तीसरा एयरक्राफ्ट है इंडिया वन एयर का, और मुझे विश्वास है और मैंने अनुरोध भी किया है कि अभी तक हम लोग 9 सीटर एयरक्राफ्ट पर अपना ध्यान दे रहे हैं। आगे जाके इंडिया वन एयर 19 सीटर एयरक्राफ्ट भी देखेगा, ये विश्वास इन्होंने दिखाया, बोला, मुझे बताया है सी ऑटर के रूप में। और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से ये रीजनल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, सी प्लेन्स के द्वारा, छोटे एयरक्राफ्ट के द्वारा आम आदमी को जुड़ाने का जो संकल्प पूरे देश के आम नागरिक के आधार पर है, इसे हम लोग साकार करते ही रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर आपका।